तत्कालीन इश्मा राज्य 24 राज्यों में से एक शक्तिशाली राज्य था। प्राकृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक और सांस्कृतिक धरोहरों से सुसज्जित इस राज्य को सुरक्षा की दृष्टि से नेपाल के गोरखा राज्य के बाद दूसरा सबसे सुरक्षित राज्य माना जाता था। 24 मौजा इस्मा नाम से प्रचलित इस्मा राज्य की सीमाएं पश्चिम में अगलुंग के चढ़ाई से लेकर जिमरुक तक, उत्तर में वर्तमान बागलुंग के ग्वालीचौर तक, दक्षिण में धुरकोट तक और पूर्व में मुसिकोट राज्य तक फैली हुई थीं। यह राज्य वर्तमान गुल्मी जिले के पश्चिमी इश्मा गांव पालिका के अंतर्गत आता है। मुसिकोट और प्युठान राज्यों के बीच 24 मौजाओं में फैला यह इस्मा राज्य 4000 कुरियों से बना था। विक्रम संवत 1550 के आसपास स्थापित इस्मा राज्य के चंद्रवंशी कश्यप गोत्रीय सिंह वंश के रायठौर परिवार के राजा थे। लेकिन इस्मा राज्य में ठकुरियों के प्रवेश से पहले भट्ट पद धारण किए अर्ज्याल ब्राह्मणों ने राज्य संचालन का कार्य किया, जिनमें च्वनराज भट्ट अर्ज्याल पहले थे और चौथे प्रभाकर भट्ट अर्ज्याल थे। चौथे राजा प्रभाकर विद्वान, अत्यंत शालीन और चतुर स्वभाव के थे। वे निःसंतान होने के कारण उन्होंने उस समय के शक्तिशाली और प्रसिद्ध राज्य गुल्मी चारपाला के अंतर्गत भारत के कर्नाटक राज्य से आए और राजनीतिक शरण लिए सुरत सिंह नामक राजपूत को धर्मपुत्र बनाकर शिक्षा, दीक्षा और मंत्रदान भी किया। इन्हीं सुरत सिंह को अंगद सिंह रावा का पद देकर इस्मा राज्य का संपूर्ण कार्यभार सौंपा गया। उनके बाद 12वें राजा केसरी सिंह प्रसाद रायठौर रहे। क्षेत्रफल के हिसाब से 24 मौजाओं में फैला और वीर योद्धाओं के हिसाब से अत्यंत साहसी और वीर योद्धाओं वाला इस्मा राज्य 24 राज्यों में एक मजबूत और शक्तिशाली राज्य के रूप में प्रसिद्ध था। अर्ज्याल ब्राह्मणों ने ठकुरियों को राज्य संचालन का कार्यभार सौंपने के बाद यह राज्य 6ठी पीढ़ी तक स्वतंत्र रहा। छठे ठकुरी राजा गोविंद सिंह रायठौर के शासनकाल में नेपाल एकीकरण अभियान पश्चिम में पहुंचा। उसी समय बहादुर शाह ने 24 राज्यों पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की। नेपाली सेना ने विक्रम संवत 1843 साल आश्विन 4 को इस्मा राज्य पर जीत हासिल कर इसका एकीकरण किया।